हेलो। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए अब। स्टार्ट कर लो सर। हाँ सर। ओके सर। हेलो जय आर सिंह सर, यार। स्टार्ट कर लूँ सर? हाँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। जय आरसीएम। सभी का आरसीएम परिवार में स्वागत है। जूम प्रोग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे सभी का आज वेलकम करते हैं। और पहले तो परिचय दे दें, नाम है गिरीश भाई और गुजरात से बिलोंग करते हैं। और गुजरात में तहसील का नाम करे तो भिलोड़ा नाम है तहसील का नाम, और उसमें एक बाजू में गांव, एक सुंदर सा गांव है दोलवानी, उस गांव का रहने वाला हूं मैं। और करीबन 2013 से इस सिस्टम को मतलब के अपनाया है फुल टाइम में, और आज दिलो जान से इस सिस्टम को कर रहे हैं सर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुमर जी का, जिन्होंने आज और लगातार 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं सर कि ये जूम और यूट्यूब के माध्यम से मतलब सारे डिस्ट्रीब्यूटर को जानकारी मिले सर। तो मैं नए लोगों को और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको यहाँ पे स्वागत कर रहा हूँ सर। और मेरी ग्रेट अपलाइन सत्तू पवार जी का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, और जिनके माध्यम से आज बोलने का मौका मिल रहा है सर, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। और मेरी सारी जो सीनियर अपलाइन है, रामदयाल पाटिल सर, धनराज पाटिल सर, हीरालाल पाटिल सर, नेमीचंद सर, और बड़े लीडर की बात करें तो सर सीनियर की और भी महागुरु की बात करें वीएस राठौर सर और रवि शर्मा जी का पूरा सहयोग मिल रहा है सर। तो असीमर गहलोत सर, सबका सहयोग मिल रहा है सर। तो उनके माध्यम ही आज मतलब कि आपके सामने हूँ और बोलने की हिम्मत आई है सर। बाकी मेरी कोई काबिलियत नहीं थी कि आज मतलब 2 लोगों से भी बात कर सकूं। आज सिस्टम की बदौलत आज बोलने का मौका भी मिल रहा है सर। तो सारे सीनियरों को धन्यवाद करता हूँ सर। और साथ में मेरी टीम के लाइफ पार्टनर सारे, जो भी मतलब आज मुझे देख रहे हैं लाइव, तो मैं आज उनका स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि और भी कोई है बाकी तो उनको भी इनवाइट कर ले, ताकि आज उनको ज़्यादा से ज़्यादा आरसीएम की जो मतलब सिस्टम है, आरसीएम का जो प्लान है, उसके बारे में उनको जानकारी मिले। तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपके मिलने वाले हैं, जल्द से जल्द उनको बुला ले, ताकि हम मतलब अपना मीटिंग स्टार्ट कर ले सर। मेरा मतलब शुरुआत की बात करूँ 2013 से मतलब जो शुरुआत हुई, उसमें शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि बिज़नेस अभी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन सत्तू पवार ने मुझे इतना सपोर्ट करा है सर, इतना सपोर्ट किया कि उनके माध्यम से ऐसा लगा कि नहीं बिज़नेस अभी चलेगा नहीं, दौड़ेगा सर। और उनके माध्यम से लगातार उनका सपोर्ट मिला, उनका नॉलेज मिला, और नॉलेज के माध्यम से बिज़नेस को खड़ा हो गया सर। और आज धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आज मतलब पहला मुकाम किया रॉयल्टी का, दूसरा मुकाम रॉयल्टी का, ऐसे-ऐसे कर 8% रॉयल्टी पे मुकाम हासिल कर चुका हूँ सर। और अगले महीने टेक्निकल क्वालीफायर करने की मतलब पूरी कोशिश है सर मेरी, और हो भी जाऊँगा सर। क्योंकि मेरी जो टीम है, इतनी शानदार टीम है सर, गज़ब की टीम है, पूरी अनुभवी मिल चुकी है सर, और उनको मतलब पूरा सहयोग दे रहा हूँ मैं और सपोर्ट दे रहा हूँ, ताकि मेरे टीम के अंदर जल्द से जल्द रॉयल्टियाँ खड़ी हो जाए। और मैं अपने आप को खूब नसीब मान रहा हूँ कि एक मतलब पिछले महीने एक टेक्निकल अचीवर निकला सर, कालूभाई पटेल सर। मैं तहे दिल से उनका मतलब धन्यवाद करता हूँ सर, कि आज मतलब उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत और सीनियरों का सपोर्ट, मैं भी नहीं, मैं उनको जितना भी सपोर्ट चाहिए मैंने दिया और टेक्निकल मुकाम हासिल किया सर। मैं बहुत मतलब अपने आप को महसूस ऐसा कर रहा हूँ कि ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमारी टीम बहुत पावरफुल है। ऐसे टीम में जाबाज लीडर है, जो आज मुझे आगे बढ़ाने में और हम अपनी टीम को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जो भी सीखा हूँ सर, आज मैं वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। जो भी नए सीनियर है, डाउन लेग है, लाइफ पार्टनर है, और भी कोई ग्रुप के हो, सभी को मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जो मैं आपको मतलब कुछ जो आवाज मेहनत करता है, और हकीकत में ऐसा है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको रिजल्ट मिलता है, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, दिल से मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहिए। इस सिस्टम में नया कुछ नहीं करना है, जो काम करते हैं वही करते हैं, लेकिन अपनी सोच को बदलना है। अपनी सोच जो बदल दी आपने,
तो गारंटी है सर कि इस आरसीएम के मुकाम में हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। और उसके लिए ज़्यादा करना कुछ नहीं कि अपलाइन कैसे बताता है। और अपलाइन जैसे-जैसे बताना शुरू करता है, वैसे जो आप सीखते जाते हो, तो गारंटी है सर उसका रिज़ल्ट मिलता ही है। पर हम क्या करते हैं कि कई डिस्ट्रीब्यूटर को हम बताने की कोशिश करते हैं कि भई फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें फॉलो नहीं करने के कारण बहुत सारे इसमें नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भई हमारा काम नहीं हो रहा है सर, पर वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मतलब बिज़नेस उनका बढ़ नहीं रहा। तो आज जाए और उससे जीता जाए। तो तैयार है ना सर सब लोग? हेलो, आवाज़ आ रही है सर मेरी? यस सर। हेलो, आ रही है ना सर आवाज़ तो? आ रही है आवाज। यस सर। ओके सर, तो आज मतलब जो मार्केटिंग प्लान दिखाने जा रहा हूँ, जो मुझे आज सीनियर ने सतु पवार सर ने सिखाया था, वो मार्केटिंग प्लान में सीख के मतलब लोगों को बता के इस स्टेज पे आया हूँ सर। तो आप भी इस मुकाम पे आना चाहते हो सर, तो ये पूरा जो पहला जो मुकाम है, जो मार्केटिंग प्लान है, वो समझना ज़रूरी होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, कोई भी कारण हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे सर। तो इसीलिए मतलब ये मार्केटिंग प्लान है, आपको समझना ज़रूरी होता है। मेरे पास अभी मतलब मिला छोटा बोर्ड है, पर जो भी आपको दिखे, आप मतलब पूरा प्रयास करना कि भई ये जो है, इसमें जो भी दिखे उसे आप सीखने की कोशिश करना, क्योंकि अब बोर्ड की व्यवस्था की बड़ी, लेकिन मिला नहीं, ये छोटा बोर्ड है, तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप जो भी समझ में आए, इससे आप शेयर ज़रूर करते रहिए सर। जो भी अच्छा लगे मतलब कुछ न कुछ लिखते रहना सर। तो यहाँ पे जो मैं सीखा हूँ, वो सिखाने की मतलब कोशिश आपको करूँगा। तो आपको नया कुछ नहीं करना, अपना सोच बदलना है, अपनी दुकान बदलनी है और ये जो सोच जो बदली है, लोगों के सामने शुरुआत करनी है। तो पहले सबसे पहला मुकाम इसमें है कि आपको करना क्या है, ये सिस्टम ज़रूरी है। तो इसमें एक मार्केटिंग प्लान है। ये मार्केटिंग प्लान जो समझ में आ गया सर, तो आपको आरसीएम भी समझ में आ जाएगा। तो समझने के लिए तैयार हो सर? यस। तो सिस्टम की शुरुआत करें तो हम मतलब बाजार एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, रूढ़िगत चलता हुआ बाजार है। जितना भी दिखे सर आप कोशिश करना, ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत छोटा है, राइटिंग थोड़ी छोटी आएगी, लेकिन देखने की कोशिश करते रहना सर। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि एक कंपनी होती है और खरीददार एक कस्टमर होता है सर। जो कंपनी जो सामान बनाती है यहाँ पे कस्टमर को डायरेक्ट आप देती नहीं है, तो यहाँ पे एक रिटेल के पास जाता है कस्टमर, और रिटेलर मतलब घर पे बनाता नहीं है, वो जाता है आगे होलसेलर के पास, होलसेलर एक डीलर के पास जाता है, डीलर एक एजेंट के पास जाता है, फिर कंपनी आती है। ऐसे घूम घूम के हर कस्टमर के पास सामान आता है। ये जो सामान घूम घूम के हमारे पास आता है, उसके कारण जो भी कंपनी सामान बनाती है, 50 रुपए में 5 रुपया मुनाफा ले लेती है, और हमारे आने से पहले, हमारे पास आने से पहले उसका मुनाफ़ा भी वो ले लेती है। यहाँ से हमारा मुकाम पूरा नहीं होता कस्टमर का, तो ये जो सामान कस्टमर के पास आते-आते 100% हो जाता है सर। इस चीज़ को सारे लोग जानते हैं सर, सब लोग जानते हैं, फिर भी मतलब आप देखो सर, ये 55 रुपये की सामान बनी और हमारे पास 100% में 55 रुपये में सामान बनी, 100% में आई, तो उसमें से 55 बाहर निकालो तो 45% जो पैसा बचता था, वो पैसा आपका है, एक कस्टमर का है, लेकिन जाता कहाँ पे है? ये बिचौलिए के पास। ये बिचौलिए के पास जाने के कारण आज ये लोग तो सुखी तो बन गए, अमीर तो बन गए सर। साथ-साथ आज हर कोई कंपनी है सर, आज गवर्नमेंट की छूट लेके 10% से 40% तक मिलावट की छूट ले लेता है, और वो छूट वाली प्रोडक्ट हमें मिलती है, यानी कि मिलावट वाली प्रोडक्ट मिलती है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियाँ पैदा होती हैं। और साथ-साथ में पैसा भी हमें डबल देना पड़ता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है सर, ऐसे चलता है, जिसमें ये जो 45% जो ज़्यादा जाता है, उसको बचाने की कोशिश करना है। ये हम जब तक नहीं समझे, हम हमारे दिमाग में फिट नहीं होगा सर कि वास्तव में पैसा जा रहा है, और वो पैसा हमें आना लेना सीखना चाहिए सर। हम नहीं सीखते तब तक हमारे ये सिस्टम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल ऐसी ही चलेगी जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तब। जब आप अपनी सोच बदलोगे तो ट्रेडिशन अपना आप खत्म होने को तैयारी हो सकती है। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि ट्रेडिशनल को खत्म कैसे किया जाए। ये जो 45% में से 30% पैसा इन लोगों के पास चला जाता है, और ये जो
कंपनी जो एडवर्टाइज करवाती है उसमें आपको 15% ज्यादा पैसा देना पड़ता है। कुल मिला के जो आप पैसा ज्यादा देते हो ये इन लोगों के पास चला चला जाता है सर, और इसके कारण ये लोग सुखी तो बन जाते हैं और हमारे पास कस्टमर हमें ये कस्टमर जो सब खत्म करना चाहिए सर। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे लिख के भेजो सर ताकि पता चले। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कैसे खत्म किया जाए, तो हमारी ये कंपनी ने क्या किया, आप सिस्टम को फॉलो करना सर, कि ये कंपनी ने ये किया कि जो ये ट्रेडिशनल है उसकी जगह नाम रख दिया हमारा आरसीएम, जिसका पूरा मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, और इसका हिंदी में अर्थ निकाले तो खरीद करने का सही तरीका है। और ये जो कंपनी हमें सामान देती है और एक कस्टमर की जगह यहाँ पे नाम बदल दिया इसने डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर नाम रख दिया और इसके माध्यम से हमें डायरेक्ट सामान मिला, तो जो 100 के पीछे 45% जो पैसा जाता था अब वो पैसा हमारा हो सकता है। अपनी सोच बदल दी तो ये पैसा हमारा हो सकता है। मैंने अपनी सोच बदली, मैंने जो अपनी सोच बदली तो मैंने अपने जो भी मिलने वाले साथी थे, फ्रेंड्स हो या मिलने वाले कोई भी रिश्तेदार हो, उनको बताने की शुरुआत की। तो धीरे-धीरे करके मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये काम बहुत बढ़िया है। लोगों को सेवा करने से हमें भी फ़ायदा है, लोगों को भी फ़ायदा है। तो हमने अपनी सोच बदली तो ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम अपनाई सर। और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अपना यहाँ पे कंपनी 1% भी मिलावट करती नहीं है। हर प्रोडक्ट लाजवाब क्वालिटी और बाजार से ब्रांड से भी कम कीमत से मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बाजार में 20% जो ज्यादा कीमत का जो सामान मिलता है, वही आरसीएम आपको जो ब्रांड बाजार में मिलती है वो बाजार के ब्रांड से 20% सस्ती प्रोडक्ट मिलती है। उसके अलावा जो आरसीएम कंपनी बात करें तो हम यहाँ पे हमें डायरेक्ट जुड़ना है तो यहाँ पे 1% भी मिलावट है नहीं। कंपनी से हमें डायरेक्ट सामान मिलने के कारण मिलावट तो होता नहीं है, लेकिन इसमें जुड़ने के लिए तो करना कुछ नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट देने हैं सर। और डॉक्यूमेंट हर व्यक्ति के पास होता है सर, अपना फोटो मांग लो, कोई भी व्यक्ति दे सकता है, अपना आधार कार्ड आजू बाजू दोनों तरफ से, बैंक डायरी, पैन कार्ड आज हर व्यक्ति के पास है, 18 साल से कोई भी ऊपर का व्यक्ति है उसके पास ये अवेलेबल है सर। तो इसमें नया कुछ नहीं करना, अपनी दुकान चेंज कर दी तो अपनी दुकान बदलने से अपने घर में मिनिमम 2000 से लेकर 5000 का सामान तो मिनिमम हमारे घर में आता ही है, रेगुलर सामान आता है सर। और ये जो सामान हम बाजार से लेते थे, यहाँ से लेने से आपको फायदा क्या है? पहला फायदा एक तो बाजार से 20% सस्ता मिलेगा, सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा सर, जो बाजार में आपको कोई नहीं देगा सर। बाजार में जो एमआरपी है उसी एमआरपी पे हमें सामान लेना पड़ता है। एकमात्र ऐसी कंपनी है कि जो यहाँ पे आप सामान लोगे, दूसरा फायदा कि बाजार से यहाँ पे 10% से मिनिमम 35% प्रोडक्ट में छूट मिल जाती है। जो बाजार में जो दुकान के पास हम जाते हैं वो 1 रुपया भी छूट देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ हमारी आरसीएम कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर आप बनते हो तो 10 से 35% से छूट मिल जाती है सर। बाजार में ऐसी कोई व्यवस्था है सर? नहीं है। फिर भी हम बाजार से ले रहे थे क्योंकि हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब जब मालूम पड़ा तो ये छूट लेना जरूरी है। तीसरा फायदा, जो कंपनी में जो सेलिंग प्राइस होता है उसके बाद कंपनी का जो मुनाफा होता है उसमें 10% से 45% के हम मालिक बनते हैं। बाजार में ऐसी कोई व्यवस्था हो तो बताओ सर? बाजार में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि जो हमें बाजार है कोई व्यवस्था नहीं। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ सर, हेलो हाँ सर, नेटवर्क इश्यू आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है? आ रही है सर। तो सर आ रही है, चालू करो सर। यस यस। हाँ सर, तो मैं यूँ कह रहा था कि भाई अपनी बाजार से इतनी अच्छी मतलब प्रोडक्ट मिल रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही है, तो बाजार में हम क्यों सामान लेने जाए सर?
इसका पूरा प्लान समझने के बाद आपको समझना चाहिए, हर भी डिस्ट्रीब्यूटर को या हर नए व्यक्ति को समझना चाहिए कि बाजार में जो सामान मिलता है सर, मिलावटी मिलता है, उसमें कोई फायदा नहीं मिलता और बिचौलियों को हम आगे ले जाते हैं। तो उस सिस्टम को बदलेंगे तो ही हमारे अपने आप में बदलाव आ जाएगा सर। तो इसमें सिस्टम में बदलने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल अपनी दुकान बदलनी है, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है सर। जब तक आपके पास प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है सर, आप लोगों को नहीं बता सकते हो या अपने परिवार को भी सिस्टम के बारे में ज़रूरी जो बात है वो बता नहीं सकते। इसलिए आपको करना क्या है, अपनी सोच को बदलना है, प्रोडक्ट की जानकारी लेना है और उसके बाद करना क्या है इसमें कि लोगों को इसको शेयर करना आप सीख लो सर। जब तक आपको शेयर करना नहीं आएगा, ये बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा सर। तो बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट की मतलब बातें करना ज़रूरी होती है। तो करना इसमें एक ही काम है कि पहला काम अपनी प्रोडक्ट 100% चेंज कर दो सर। 100% चेंज यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलती है 100% प्रोडक्ट यहाँ से यूज़ करना शुरू करो। चाहे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एफएमसीजी प्रोडक्ट ही, अपने शरीर के अंदर यानी कि हम बाहर से जो कपड़े पहनते हैं, वो भी कपड़े आप आज से आरसीएम के पहनना शुरू करो। कई लोग अपने घर में तो सामान यूज़ करते हैं, बराबर? लेकिन उनके अपने शरीर में देखते हैं सर, तो वो कपड़े कहीं और के होते हैं, बाज़ार के होते हैं सर और इसके कारण उनका बिज़नेस नहीं बढ़ पाता। हमारे आरसी में कपड़े भी मिलते हैं सर, बूट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, बेल्ट मिलता है ना? सूट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन हम आदत हमारी मजबूरी है कि भई हमारे पहले पुराने कपड़े हैं, उसको मतलब फाड़ें और उसके बाद आरसी पे सिलाएँ। जब तक आप अपने कपड़े नहीं बदलोगे सर, अपना बिज़नेस होता है सर, तो 100% होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भई मैं ये प्रोडक्ट लूँ या ना लूँ। मेरे घर पे आप आओ सर, तो हर प्रकार के जो प्रोडक्ट है आरसीएम के ही मिलेंगे, आपको बाज़ार का एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा सर। इसलिए मतलब हमारे घर में कामयाबी आ रही है सर। तो आपके घर में कामयाबी चाहिए सर, तो ये काम तो करना पड़ेगा सर। तो अभी कंपनी ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है सर, डिस्प्ले वॉल और डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हर व्यक्ति इस सिस्टम में कामयाब हो सकता है। हर व्यक्ति को अथॉरिटी मिल चुकी है सर, कि वो अपनी खुद की दुकान ले और उससे खुद का भी व्यापार कर सके, खुद की आईडी पे भी कर सके और उसके बाद अपने जो भी मिलने वाले हैं, उनको दे सकते हैं, रिटेल कर सकते हो और उसके बाद क्या होता है कि आप कोई व्यक्ति को जॉइनिंग करते हो, तो किसी पिकअप सेंटर के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि मेरा खुद का दुकान है, उसमें खुद बिलिंग कर सकता हूँ सर। तो ऐसा अच्छा मौका मिल रहा है सर, तो हम बाज़ार से मतलब प्रोडक्ट क्यों खरीदें सर? यहाँ से लेने से इतना सारा फ़ायदा मिलता है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट। मैंने सुबह उठ के मतलब बात करूँ तो ये पेस्ट की बात करें सर हम, बाज़ार में हम पेस्ट लाते हैं सर, बहुत सारी आती है, लेकिन उसमें केमिकल आता है और केमिकल वाली प्रोडक्ट खाने से हमारे शरीर में बीमारी आती, हमारे दाँतों में बीमारी आती है, सड़न होती है, खून निकलता है। तो ये टूथपेस्ट भारत की ऐसी पहली है कि दिन में और रात में दोनों में कर सकते हो और इससे आपके दाँतों में बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है और साथ में एक हमारे केविको हर्बल है, ये सुबह की मॉर्निंग की है और ये नाइट की है, भारत की पहली ऐसी कम उस प्रोडक्ट में गिरीश भाई आपकी आवाज रुक रही है, तो आप कालू भाई को इन्वाइट कर लो। गिरीश भाई आपका क्या नेट में बार-बार प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक बार आप कालू भाई को इन्वाइट कर लो, तो नेट की प्रॉब्लम आ रही है आपकी। ओके सर। ओके सर, तो मेरा नेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है सर, इसमें मेरी आवाज़ लोगों की तरफ नहीं पहुँच रही डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो मैं सीधा अब आपको एक हमारे जो टीम के अंदर पहले टेक्निकल एडिटर बने हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं रूबरू मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। तो आप सब ध्यान देके इनको सुनना है सर, वो कैसे टेक्निकल एडिटर बने और वो आज बिज़नेस में कैसे आगे है सर। तो मैं सीधा इन्वाइट करता हूँ कालू भाई पटेल सर को। थैंक यू, धन्यवाद सर। हाँ कालू भाई, हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर, आवाज आ रही है ना सर? हाँ सर। सर नमस्कार, जय आर सी एम। ओके सर, जय आर सी एम दोस्तों, नमस्कार।
माई सेल्फ कालूभाई पटेल, विजयनगर तहसील दंतोड़ गांव से निवास करता हूं। इस सिस्टम को पिछले 7 साल से सीख रहा हूं और सबसे पहले बात करूं, इस सिस्टम से आने से पहले कॉलेज का स्टूडेंट कॉलेज किया करता था। अभी जो आपको आरसीएम के बारे में, कुछ मार्केटिंग प्लान के बारे में, जो आरसीएम का एक हार्ट होता है जो मार्केटिंग प्लान, उसके बारे में जो भी आपको अच्छी तरह जो जानकारी दी, वही गिरीश भाई जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में आरसीएम का जो अभी आपको जो प्लान बताया, ऐसा तो मेरे को कोई प्लान नहीं बताया था, लेकिन आज से कुछ साल पहले इन्होंने जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तब मुझे उन्होंने 2 बात बताई थी। आपके घर में सामान लाने से पैसे आते हैं और दूसरी बात ये थी कि आपको सामान शुद्ध मिलता है। जब इन्होंने मेरे को ये 2 बातें बताई थी, तब मेरे को एक बात समझ में आई थी कि पैसा, सामान लाने से पैसा आता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी। लेकिन सबसे पहली बात मुझे ये जरूर समझ में आई थी कि सामान खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसके सामान आपको शुद्ध मिलता है। तो उस गिरीश भाई जो भी आपको प्लान बताया था, अगर मेरी जिंदगी में वो शख्सियत आज से 7 साल पहले अगर इस बिजनेस में नहीं आती, तो काश आज मैं आपके सामने भी नहीं होता और मैं भी कहीं ना कहीं कुछ छोटी बड़ी कोई नौकरी ही करता होता। ये 100% बात है, क्योंकि वो मेरी लाइफ में आए तो मैंने कुछ सपना बनाया था इस बिजनेस में आने के बाद। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने कभी किसी के सामने मेरी खड़ा होने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस में जब मेरे को वो लाए थे, तब मेरे पास था कुछ भी नहीं। मैं किसान परिवार से हूं, पिताजी बीएसएफ में जॉब किया करते थे। 2006 में वो रिटायर हुए, तो जब रिटायर हुए थे तब वो उनकी महीने की सैलरी उस वक्त की 12,000 की थी और आज की बात करूं उनकी पेंशन आ रही है 13,000 की। अब सोचो, जब वो रिटायर हुए तब मेरे पास उस वक्त भी कोई बड़ा बंगला घर पे नहीं था, लेकिन उस वक्त भी जिस घर में मैं रहता था, उस घर में जब ज्यादा बारिश आती थी तो रात को भगवान को ये प्रार्थना भी करनी पड़ती थी कि भगवान रात को ज्यादा बारिश ना आ जाए, ताकि घर में पानी घुस रहा था। तो ज्यादा बारिश आने की वजह से घर में कभी पानी भी घुसता था। मैंने और मेरी मम्मी ने दोनों ने बाल्टी भर भर के पानी भी कई बार हमने घर से बाहर निकाला हुआ है। मैंने ऐसी परिस्थितियों में जिंदगी जी है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब पिताजी ने मेरे लिए जो खर्चा किया था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो कई लोगों से मांग के मेरे सपने पूरे करने के लिए उन्होंने कई लोगों से उधार पैसे भी लिए थे। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जब एक्सीडेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उस वक्त भी पैसे थे, लेकिन तुरंत अपने पास नहीं होने की वजह से कई लोगों से उन्होंने पैसे लेके भी मेरे को ठीक किया था। ऐसे दिनों को मैंने देखा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है, उस परमात्मा की देन है कि मैं जिस घर में रहता हूं और जिस माता पिता की वजह से इस दुनिया में आया हूं, उनको मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से आज मैं इस घर में हूं और उनके माध्यम से इस दुनिया में आया हूं। क्या पता उनके कर्म अच्छे थे, उनकी वजह से मेरे को आरसीएम मिला, या मेरे कर्म अच्छे थे इसीलिए मेरे को आरसीएम मिला, ये मेरे को नहीं पता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आदमी कभी भी अपनी चॉइस से कभी भी नहीं आता है, वो बाय चांस से ही आ जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्रीज है, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में जो आता है वो 100% अगर लगातार वो अपलाइन के कहने के अनुसार और वो काम करना शुरू करता है, तो वो 100% सफल आदमी बन सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में वो लोग आते हैं और वो लोग हैं जो अमीर है, जो ये उद्योगपतियों से कम भी ये इंडस्ट्री नहीं है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के लिए वो लोग कभी नहीं आते जो चॉइस से आते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चॉइस से कभी भी कोई लोग नहीं आता है। वो लोग ही आते हैं जिन पे भगवान की असीम कृपा होती है। कई लोगों के कर्म अच्छे होते हैं या उनके माता पिता के कर्म अच्छे होते हैं, उनकी वजह से ही वो लोग इस सिस्टम में आ सकते हैं। डायरेक्शनिक इंडस्ट्रीज में वही लोग आ सकते हैं, और जिससे कहते हैं बाय चांस वो लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों पे उस परमात्मा की असीम कृपा होती है। उसी प्रकार पता नहीं मेरे पे भगवान की ऐसी कौन सी कृपा होगी, लेकिन मुझे गिरीश भाई मिले। गिरीश भाई की बदौलत मुझे ये बिजनेस मिला। इस बिजनेस मिलने की बदौलत मुझे सत्तू पवार जैसे जो ग्रेट गुरुदेव मिले, जिनकी गाइडलाइन से, जिन्होंने इस बिजनेस में हमें सक्सेस बनाने के लिए हर पल हर वक्त उन्होंने 24 घंटे में कभी भी, चाहे दिन हो या रात हो, हमारे लिए
हमें बिल्कुल एक्टिव रखा, हर पल का हर सिस्टम का हमें नॉलेज दिया, सही और बुरा हर वक्त से हम जब गुजर रहे थे तब उन्होंने हमें साथ दिया। ऐसी ग्रेट शख्सियत हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर सत्तू पवार सर और ग्रेट इस बिजनेस में ज्वाइन करवाने वाली गिरीश भाई जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, इन दोनों के लिए मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं इस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि उनकी वजह से कई लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। उनकी बदौलत आज हम अपने अपने घर बैठे बैठे हमें कैसे सक्सेस होना है ऐसी जानकारी आज ले रहे हैं। एक एक घंटा अगर हम समय देते हैं, एक एक घंटे में हम कैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, हम हमारे घर का माहौल को चेंज कर सकते हैं, हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हमें हमारी जिंदगी का सपना अगर आज तक हमने नहीं देखा, लेकिन रोज अगर रात को हम 8 बजे से 9 बजे तक ऐसे प्रोग्राम को देखते हैं तो हम एक सपना बनाते हैं। नहीं, आज तक जिस आदमी ने अगर कोई सपना नहीं देखा, लेकिन हम किसी आदमी को रोज 8 बजे या 9 बजे 1 घंटे अगर उनको इनवाइट करते हैं तो वो एक सपना बनाता है। अगर सपना बनाता है तो उनकी एक उम्मीद खड़ी होती है कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूं, क्योंकि ये यूट्यूब पे अगर जूम पे इतने लोग अगर सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि ये लोग अगर सक्सेस बन सकते हैं, ये लोग सफल बन सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आज से अगर वो भी निर्णय लेना शुरू करता है, एक नया आदमी भी सपना जगाता है, अगर उस सपने के अनुसार जब वो काम करना शुरू करता है तो वो 100% बिल्कुल सफल हो सकता है। उसमें कोई ऐसी गुमराह की बात ही नहीं है, कोई ऐसी असफलता की बात नहीं है। बस उनके सपने को जगाना है, सपने को देखना पड़ता है, और सपना वही देखता है कि जिनके भीतर कुछ करने की आशाएं होती है, कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं होती है। क्योंकि सपना वो आदमी देखता है कि जिनके पास कुछ वजह होती है, कुछ कारण होता है कि नहीं, मैं अगर ये बिजनेस नहीं करूंगा तो मैं कभी भी कोई भी काम करने से मैं कभी सक्सेस तो नहीं बन सकता। लेकिन आज ये इतने सारे लोग अगर इस बिजनेस को करने से, इसी आरसीएम रूपी बिजनेस को करने से, एक दुकान बदलने से, एक सीधी लिटी से अगर वो पैसा कमा सकते हैं, तो आज तक हम बीच वालों के माध्यम से असफल बन रहे थे। हमारे घर में मिलावटी सामान आ रहा था, हमारे घर से पैसे उन बीच वालों के घर पे जा रहे थे। अगर मैंने एक निर्णय लिया आज से 7 साल पहले गिरीश भाई के कहने से कि कालू भाई, ये आपके घर में जो सामान आ रहा है, ये बीच वाले 7 लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर आप कंपनी से डायरेक्ट सामान खरीदते हो तो कंपनी और आप सीधे होते हो, मींस के आपकी लिटी सीधी ज्वाइंट हो जाती है, आपका एरा सीधा होता है, कंपनी और डायरेक्ट बीच वाले सब निकलते हैं। अगर यही 45 रुपये आपके और हमारे घर में आना शुरू होते हैं तो आपके घर में भी अमीरी आ सकती है, हमारे घर में भी आ सकती है। अगर ये बात हम लोगों को बताएंगे तो कई लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। जब ये 7 साल पहले उन्होंने मेरे को बात बताई तो मैंने इस बात पे ध्यान दिया, इनके कहने पे कुछ प्रोडक्ट को खरीदा। वो प्रोडक्ट जब मैंने खरीदा तो मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो वही प्रोडक्ट की जानकारी मैंने दूसरों को दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इस कंपनी में मैंने कभी कोई पैसा नहीं लगाया। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो कंपनी में मैंने कभी कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने से मैंने 2 काम किए। अपना जो खर्चा मैंने मार्केट में किया था उसी खर्चे को मैंने बंद कर दिया, उन्हीं खर्चों को मैंने बंद किया, और आज वही खर्चा मैं आरसीएम की दुकान से कर रहा हूं। बस ये सबसे पहला मैंने काम किया, अपना घर का सामान बदला, अपने कपड़े को चेंज किया। गुरुदेव कहते थे कि कपड़े पहनने से पैसे आते हैं, तो जब हम पहली बार मीटिंग में गए थे तब हमारे पास आरसीएम के कपड़े नहीं थे, तो बताया था कि मार्केट से सामान लेने से कभी पैसे तो आते हैं, लेकिन आपका कपड़ा अभी अगर आरसीएम का पहनोगे तो आरसीएम से पैसे आ सकते हैं, क्योंकि बाजार का कपड़ा पहनेंगे तो हमारे पैसे बाजार में जाएंगे, और आरसीएम का कपड़ा पहनेंगे तो हमारे घर में पैसे आएंगे। जब इस बात को मैंने सुना तब से आज तक मेरे घर में, मेरे परिवार से जो भी आरसीएम से कपड़े मिलते हैं वो 100% हम कपड़े आरसीएम के पहनते हैं, प्रोडक्ट हम 100% आरसीएम की यूज करते हैं। हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होता है वो 100% आरसीएम से होता है, और आरसीएम की प्रोडक्ट हमें जब अच्छी लगती है तो हमें लोगों को बताना शुरू किया। मैंने जब लोगों को बताना शुरू किया तो लोगों ने मजाक बनाई, ये चीज उन्होंने बोला कि यार ये अच्छा नहीं है, ये आज 4 दिन चलेगा, 4 साल चलेगा, 1 साल चलेगा, बंद हो जाएगा, ये आप अपना कैरियर क्यों खत्म कर रहे हो। लोगों ने कहा कुछ तो और कर ले, क्योंकि डिग्री नहीं थी, मैं खुद एमए फेल हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने कुछ शेयर बाजार का मैंने काम किया हुआ है, एमसीएक्स और बीएससी का। जब शेयर बाजार का मैंने काम किया
तो पिताजी रिटायर होकर जो 6-7 लाख लाए थे वो भी मैंने गवा दिए, तो बिल्कुल रोड पे था। लेकिन मेरे पास कारण बहुत थे। गिरीश भाई ने मेरे को बिजनेस दिया, ये उस वक्त मेरे को बिजनेस मिला जब मेरे पास कुछ करने की कुछ तमन्ना थी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई चारा नहीं था कि मैं मेरी जिंदगी को सफल बना पाऊं। मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कुछ डिग्री लेके भी कुछ काम कर पाऊं। लेकिन इस बिजनेस, वो कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कभी चॉइस से नहीं आते, वो बाय चांस से आते हैं। और उसी वक्त मेरा ऐसा चांस था, मैं बाय चांस इस बिजनेस में आ चुका था। क्योंकि बाय चांस इस बिजनेस में आया, वही मेरे लिए मेरी परमात्मा की कृपा थी। क्योंकि ये बिजनेस जब मेरे को मिला, तब मैंने इस बिजनेस की प्रोडक्ट यूज की तो मैंने लोगों को बताया, मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने वो प्रोडक्ट यूज की, कुछ लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज की, तो मेरे घर में 620 रुपए आए। कितने आए सर? 620 रुपए पहली इनकम आई। जब 620 रुपए की पहली इनकम आती है, तो मैंने मेरी अपलाइन गिरीश भाई को बोला कि मुझे 620 रुपए से 5000 कैसे कमाने हैं। उन्होंने बोला 5000 कैसे कमाने हैं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा भिलोड़ा, एक आरसीएम की मीटिंग है। जब मैं मीटिंग में जाता हूँ तो महीने की लाख रुपए कमाने वाला इंसान जब वो मीटिंग ले रहा है, तो मैं उनको सुनता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, अगर ये 4 साल करके भी 1 लाख कमा सकते हैं, 2 साल करके भी 1 लाख कमा सकते हैं, अगर मैं कंटिन्यूस बिजनेस में काम करना शुरू करूंगा तो बिल्कुल 100% मैं भी 1 लाख की इनकम ले सकता हूं। ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मैंने इस दृढ़ ऐसे निर्णय से इस बिजनेस को मैंने काम करना शुरू किया। जब लोगों के पास जाता था, लोग आज भी मेरे गांव में लोग मेरे को मेरे नाम से कम जानते हैं, लेकिन आप मेरे गांव में कभी भी आओगे तो मेरे आरसीएम के नाम से मेरे को छोटा बच्चा भी मेरे को आरसीएम के नाम से जानता है। ये मेरे को आरसीएम ने सबसे बड़ी ब्रांड दे दी कि आरसीएम वो ही है जो कालू भाई पटेल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी आरसीएम की ब्रांड मुझे मिली, वो ब्रांड जो 6 से 7 साल मेहनत करने के बाद वो ब्रांड मिलती है। तो ये काम करने से आरसीएम को मेरे को ब्रांड मिली। दूसरी बात ये है, जब मैंने लोगों को बताया फिर भी लोगों ने मना किया। फिर मैंने मीटिंग सेमिनार में गया, कुछ इससे पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, सत्तू पवार जी ने पॉजिटिव रखा। ऐसे करते करते इस बिजनेस से 1500 आए, 2000 आए, 2400 आए। ये काम रेगुलर चलता गया, कभी 5000 भी आए, कभी वापस 2000 भी आ गए। ये काम रेगुलर चलता गया, मीटिंगों में गया, लोगों को लेके गया। ये काम करते करते आज इस सिस्टम से, आज मैं टोटल कुल मिला के मेरी इनकम की बात करूं तो मैंने 48 लाख से ज्यादा इस सिस्टम से मैंने लिए हैं। और अभी इस सिस्टम से अगले महीने की मेरी जो टेक्निकल इनकम है वो मेरे ख्याल मुजब 65,000 से ज्यादा महीने की इनकम में लेने वाला हूं। इससे ज्यादा ये आरसीएम क्या दे सकता है? अगर मान लो इस बिजनेस में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बाय चांस से नहीं आया होता, अगर मैं बाय चांस से इस बिजनेस में नहीं आया होता, अगर मैंने बाय चॉइस सिलेक्ट किया होता, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले अगर मैंने बाय चॉइस सिलेक्ट किया होता, ये तो फिर मैं कहां होता? अगर कोई डॉक्टर होता है वो बाय चॉइस से डॉक्टर ही सिलेक्ट करता है, कोई इंजीनियर होता है वो चॉइस से इंजीनियर बनता है, कोई वकील होता है वो चॉइस से वकील बनता है, कोई एमबीए करता है वो बाय चॉइस से करता है। मान लो मैंने ये सब चॉइस से डिग्री ली भी होती, अगर मेरे पास होती भी, मान लो मैंने आज से 5 साल पहले ये बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी मैंने कुछ जॉब भी किया होता, तो मुझे 5 साल के लिए तो वहां पे टिकना पड़ता मेरी फिक्स इनकम को बढ़ाने के लिए। अगर गवर्नमेंट मुझे एक प्रोफेसर की जॉब भी दे रही है, समझ लो आज मेरे को 5 साल अगर 40,000 की शुरुआत में भी सैलरी मिलती है, वो 40,000 की सैलरी को बढ़ाने के लिए कम से कम 3 साल या 5 साल मुझे वहां पे टिकना पड़ता है, तब वो 40,000 की सैलरी 50,000 या 60,000 तक जा सकती है। बात सही है सर? तो दोबारा अगर मान लो 60,000 तक जाना है तो वहां पे 5 साल टिकना पड़ता था। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे अगर बाय चांस से आप जितने भी लोग आज आरसीएम को सुन रहे हैं, वो एक बात आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना, ये बात, आप लोग इस आरसीएम बिजनेस में आप लोग कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आए हो। आप लोगों पे उस परमात्मा की असीम कृपा है, चाहे आपके कर्मों पे कृपा है या नहीं, लेकिन आपके माता पिता के कुछ अच्छे कर्म किए हैं या आपके बच्चों ने किए हैं या आप किसी न अपने घर में किसी एक के कर्म की अच्छी वजह के माध्यम से बिजनेस आपको मिला है। इस बिजनेस को दिल से करना, क्योंकि
कितनी भी डिग्रियां लेने के बाद अगर आप 3 साल टिकते हो, 5 साल टिकते हो, अगर 8-8 घंटे और 12-12 घंटे काम करने के बाद भी आपको आपके सपने वो सैलरी नहीं पूरा करवा सकती। लेकिन ये सिस्टम आज से 6 साल पहले मेरे को 620 रुपया दे रही थी। अगर मैंने वो फुल टाइम काम नहीं भी किया है, मैंने किया ही नहीं है, फिर भी एक कंपनी 6 साल के बाद आज महीने की इनकम अगर 65,000 दे सकती है, तो आने वाले 6 साल के बाद ये सिस्टम महीने की 6 लाख भी दे सकती है और महीने की 10 लाख भी दे सकती है। बस फर्क इतना है कि आपकी सोच जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा ये दे सकती है, क्योंकि आप जितना बड़ा सोचते हो उनसे 25% से लगा के 50% तक ये कंपनी और ये सिस्टम आपको देगी। मान लो आप एक महीने की इनकम अगर 20 लाख या 10 लाख की सोचते हो, तो ये कंपनी आपको 5 लाख तक की महीने की इनकम दे सकती है। अगर आपकी सोच महीने की 5 लाख तक की है, तो ये आपको 2.5 लाख तक की भी इनकम दे सकती है। अगर आपकी सोच इस कंपनी से लेने के लिए महीने की लाख रुपए की है, तो आप 50,000 से लगा के 70,000 महीने की 100% ले सकते हो। बस फर्क इतना है, आपको एक जुनून वो पैदा करना है कि जो आप सोचते हो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। उसके जो आपकी सोच है, उस सोच के हिसाब से जब आप काम करते हो, आपके सपने हैं, उस सपने के हिसाब से आप काम करते हो, तो आपको 100% आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। 6 साल पहले 620 लेने वाला आदमी अगर आज महीने की 65,000 ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप कहां से हो, कितने पढ़े लिखे हो, कौन से गांव से हो, काले हो, गोरे हो, अमीर घर से हो या गरीब घर से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अपनी सोच को बदलना है, अपनी दुकान को बदलना है और 100% कंपनी की प्रोडक्ट को यूज करना है और वही प्रोडक्ट हमें लोगों को बतानी है। जब लोगों की बात, वो प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में बैठ जाए, लोगों के दिलों में वो प्रोडक्ट अगर अच्छी लगे, तो बस उन्हीं लोगों को वही सिखाना है जो जितना हम सीखे हैं। इससे ज्यादा इस बिजनेस में कोई कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, अब इस बिजनेस में बाई चांस से अगर आप आ भी जाते हो, तो कुछ लोग असफल क्यों होते हैं और कुछ लोग सफल क्यों होते हैं, उसके बारे में बता दूं। तो लोग इस बिजनेस में अगर आप सक्सेस बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला काम यह काम करना पड़ेगा, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। जब आप खुद पे काम करोगे तो ही आप इस बिजनेस में सक्सेस बन सकते हो। क्योंकि खुद पे 2 तरह के लोग होते हैं सर। खुद पे काम करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं 95% लोग और एक होते हैं 5% लोग। अभी गिरीश भाई ने आपको बताया था, ये बीच वाले लोग अमीर है और एक कस्टमर है वो 80% गरीब है। अब अमीर और गरीब इन दोनों में फर्क क्या है? जो काम अगर गरीब को अमीर बनना है, तो वही काम करना पड़ेगा जो वो बीच वाले कर रहे थे। वो जो काम अगर सामान को बेचते हैं, तो हमें बेचना पड़ेगा। वो सामान की अगर चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा हमें करनी पड़ेगी। अगर ये 2 काम करते हुए वो लोग अमीर बनते हैं, तो ये काम करने के लिए आरसीएम कंपनी ने हमें सिलेक्ट किया है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, उसी 45% के हमें पार्टनर बनाया है। अगर ये काम हम करना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल हम अमीर बन सकते हैं, हमारा परिवार अमीरी की ओर जा सकता है। तो ये बात है। अब हमारे यहाँ होता क्या है, खुद पे हम काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे यहाँ 95% ऐसे लोग हैं, 95% ऐसे लोग हैं जो आज आरसीएम भी कर रहे हैं, आरसीएम की मीटिंगें भी सुन रहे हैं, आरसीएम की प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई टारगेट ही नहीं है। उनका कोई टारगेट ही नहीं है, क्योंकि वो आरसीएम तो कर रहे हैं, 4 महीना 6 महीना भी करेंगे, फिर कहते हैं कि आरसीएम से कुछ नहीं आता, मैंने सामान खरीदा था तो 200-300 रुपया आए थे। लेकिन उन लोगों ने सामान खरीदा था, सामान खरीदा इसके गले के नीचे हिस्से को ही दिया, अपने सामान खरीदा, उसको खाया अंदर के। जैसे कि 95 लोग आज असफल है, क्यों है? क्योंकि वो खुद पे कभी काम नहीं करते, खुद के ऊपर वो कभी काम नहीं करते, क्योंकि उनका काम होता है वो गले के नीचे के गर्दन के नीचे के हिस्से को ही वो काम में लेते हैं। जब इन पे गर्दन के नीचे के हिस्से को जब हम काम में लेते हैं, इस पे काम करते हैं, तो इससे जो कमाते हैं वो इसी को ही दे देते हैं और इसी को दे देते हैं, तो एक दिन 4 आदमी हमें भी उठा के लेके जाते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब वो ऐसे लोग हैं जो 5% लोग हैं। 5% लोग कौन है? जो खुद पे काम करते हैं। अगर वो खुद पे काम नहीं करेंगे, तो वो मार्केट से हट सकते हैं, वो दुनिया से हट सकते हैं, मार्केट से वो हट सकते हैं।
जैसे कि एक डॉक्टर होता है वो खुद पे काम करता है, एक वकील होता है वो खुद पे काम करता है, एक इंजीनियर होता है वो खुद पे काम करता है, एक प्लेयर होता है वो खुद पे काम करता है, एक समझ ले फिल्म स्टार या हीरो या हीरोइन होती है वो भी खुद पे काम करते हैं। जब वो लोग अपने खुद पे काम करना छोड़ देते हैं तो वो भी मार्केट से हट सकते हैं। तो हमें भी अगर 5% में जाना पड़ेगा तो हमें खुद पे काम करना पड़ेगा। खुद पे काम करना है इसके हमें खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। जैसे कि 5% लोग और 5% और 95% में फर्क क्या होता है? 95% लोगों के कोई टारगेट, कोई सपने नहीं होते। वो सबसे ज्यादा काम और मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी वो करते हैं और उनके करने से उन 5% लोगों के सपने पूरे होते हैं। अब उन 5% लोगों के सपने पूरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके टारगेट होते हैं और 95% लोगों के कोई टारगेट नहीं होते हैं। जैसे कि आज ये हमारे पास एक पेन है, ये पेन दो तरह से है दोस्तों। ये पूरे दिन ये 95% लोग हैं और ये 5% लोग हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? जब ये पेन सुबह से लगा के शाम तक हम रगड़ते हैं, ये सबसे ज्यादा मेहनत ये करती है, ये सुबह शाम मेहनत करती है। और जब ये इनका काम रगड़ने का पूरा होता है, इन पे 5% लोग अपना हक जमा देते हैं। यही है आज का समय दोस्तों। अगर हमें 5% बनना है या 95% में रहना है, वो फर्क हमें निकालना है। हमें हमारी सोच को बदलना है। हमें वो काम, अमीर बनने के लिए हमें वो काम करना पड़ेगा जो वो 5% लोग कर रहे हैं। अगर नहीं तो हम पूरी जिंदगी पर वही रहेंगे, वही सोचेंगे, उन्हीं माहौल में रहेंगे, तो हमारा कभी सपना नहीं पूरा होगा। हमारे बच्चों के कभी सपने नहीं पूरे होंगे, हमारे पत्नी के सभी सपने पूरे नहीं होंगे, हमारे समाज में कभी हमारा नाम वो नहीं होगा। क्योंकि हम उन्हीं लोगों की तरह काम करेंगे तो हमें वो भी मिलेगा जो उन लोगों को मिला है। हमें उनसे कुछ अलग चाहिए तो उस भीड़ से हमें हटना पड़ेगा, उन 95% लोगों से हटना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा उन 5% लोगों में। बात समझ में आ रही है सर? आवाज आ रही है ना? यस सर। थैंक यू सर। दूसरी बात, अब एक होता है बाय चांस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए, दूसरा होता है हमारा सपना, और सपने की वजह से हम बिजनेस को कर पाएंगे। और सपना होगा तभी आप आरसीएम में टिके रहोगे। आपके पास सपना नहीं है तो आप 95% लोगों में है। अगर आप सपना बना के काम करोगे तो आप उन 5% लोगों में जा सकते हो। दूसरी बात है, इस बिजनेस में जब आप आते हो तो आपके 3 दुश्मन होते हैं सर। सबसे बड़ा हमारी जिंदगी में 3 दुश्मन है। 3 दुश्मन क्या होता है? सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा डर। हमारा डर, जब हमारे भीतर एक होता है डर, और एक होता है इनडिसीजन, और एक होता है डाउट। ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में, हमारी असफलता में सबसे बड़ा रोल ले रही है सर। एक होता है डर, एक होता है इनडिसीजन, और एक होता है डाउट। जैसे कि डर क्या होता है? कभी लोग कहते हैं कि मैं इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो गया हूं, इस मीटिंग में जाऊंगा तो पत्नी का डर होता है, बच्चों का डर होता है। क्योंकि ये डर ऐसी चीज है हमारे भीतर 80% से लगाव के 90% हमारे शरीर में, वही हमारे दिमाग में डर ही बैठा हुआ है। और उन्हीं डर की वजह से हमारी जो 10% शक्तियां है, हम उसे कभी जगा नहीं सकते, और उन्हीं शक्तियों को कभी हमने यूज नहीं किया है। इसके माध्यम, इसीलिए हम आज गरीब है। ये डर क्या होता है? ये डर कभी आपको डिसीजन नहीं लेने देता सर, इनडिसीजन में रखता है। डर के माध्यम से आप कभी डिसीजन नहीं लेते, और डिसीजन नहीं लेते हो, इसीलिए वही अनडिसीजन आपको डाउट पैदा करता है। मैं इसे करूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं करूंगा लोग मुझ पे हंसेंगे। ऐसे ऐसे कई तरह के डाउट आपको, ये इनडिसीजन ही आपको डाउट करवाता है, और वही डाउट वापस आपको डर पे लेके आता है। और यस, इसी तरह आपका ये रोटेशन चलता है। सबसे पहला डर होता है, डर के बाद आता है इनडिसीजन, और इनडिसीजन के बाद आता है डाउट, और डाउट के बाद वापस डर। ऐसे आपका ये गोल, एक रोटेशन चलता है, जिनके माध्यम से हम असफल है। और सबसे बड़ा डर की बात की जाए तो सबसे बड़ा हमें एक डर होता है गरीबी का डर। मान लो गरीबी का डर क्या होता है? यार आज तक तो वैसे हम अपन गरीबी है, तो सबसे पहला हम उस गरीबी के डर को हमें निकालना है। क्योंकि सबसे ज्यादा डर जो गरीबी के डर से जो गुजर रहे हैं, उन लोगों को देखना, वो सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु लोग होते हैं। गरीबी से जो निकल रहे हैं, गरीबी के डर में जो लोग जिंदगी जी रहे हैं, उन्हीं लोगों
में सबसे ज्यादा ईर्ष्या होती है। वही लोग ईर्ष्या करते हैं जो कभी सक्सेस बनने के लिए बारे में सोचते नहीं है, लेकिन जो करता है उसके उनके भीतर गरीबी का एक डर बैठा हुआ है और वो ईर्ष्या हर हमेशा वो ईर्ष्या करता रहता है। आप कभी भी आरसीएम में ज्वाइंट तो कई लोग है, कई लोग आज भी ज्वाइंट है आरसीएम से, लेकिन वो आरसीएम से काम इसीलिए नहीं कर रहे, वो खुद पहले से अपने भीतर उन्होंने अपने दिमाग में एक ही चीज को ठान लिया है कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं नहीं कर सकता, यही कर सकता है। ये सभी तरह की बातें जब हमारे दिमाग में बैठा गई है, उसकी वजह से आज हम असफल है। और दूसरी बात, जब हमें गरीबी का जो डर होता है वो सबसे ज्यादा इंसान में आलस पैदा करता है। क्या करता है सर? आलस पैदा करता है। वो जिंदगी में कभी भी आपको ये नहीं कहेगा आलस आती है, आपको आप रात को सपना देखते हो कल मुझे ये काम करना है, कल वो करना है, लेकिन वो कल कभी नहीं आता दोस्तों। आपने देखा होगा आलस एक जिंदगी में आलस, वो कहते हैं ना जिंदा इंसान के लिए आलस वो कब्र बोलते हैं। तो उसी प्रकार आलस जो है वो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी हमारी असफलता की सबसे बड़ा रोल है। और आलस को जब हम बाहर कैसे निकालेंगे, तो आलस को बाहर निकालने के लिए हमें उन लोगों को सुनना पड़ता है जो इस आलस को बाहर निकालते हो, जिन लोगों ने इस बिजनेस में वो सफलता की मोड़ पे गए हुए हैं, उन लोगों को सुनना पड़ता है, तब वो आलस निकलती है। क्योंकि हमारे भीतर ये डर है और डर की वजह से हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, और साथ में कई तरह के डाउट्स होते हैं, कई तरह के डाउट्स होते हैं, और डाउट्स की वजह से हम लोगों पे ईर्ष्या भी करते हैं, और साथ में आलस भी हमारी होती है। हम सक्सेस नहीं बन पा रहे, उसकी वजह होती है आलस। कभी भी मीटिंग में जाने के लिए बोलते हैं तो कई तरह के हम बहाना ढूंढ लेते हैं, आलस आ जाती है। कई बार लोग नहीं बीमार होते फिर भी कहते हैं मैं बीमार हूं, ये सब आलस होती है सर। तो एक होता है गरीबी का डर, एक होता है अपमान का डर, एक होता है अपमान का डर। अपमान, लोग कई बार सोचते हैं यार मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, मैंने पत्नी को मेरे कितनी तरह के कई तरह के ख्वाब दिखाए थे, तो पत्नी का अपमान सहन करना पड़ेगा, माँ बाप का अपमान सहन करना पड़ेगा, बच्चों का अपमान सहन करना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस में आपको सफल बनना है तो आपके सपने आपको लोगों तक पहुंचाने पड़ेंगे। आप लोगों को कहोगे इस बिजनेस में आप 3 साल या 5 साल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, आपके पास गाड़ी आएगी, आपके पास अच्छा रहने के लिए ढंग से मकान होगा, आपकी पत्नी के आप अच्छे गहने बना सकते हैं, आपके बच्चों को अच्छी स्कूल में एजुकेशन दे सकते हैं। ये जब सपने आप लोगों को बताते हो, फिर आप इस बिजनेस में काम नहीं करते हो, फिर आप असफल रहते हो, तो वही डर आपको इस बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं बनने देगा। क्योंकि लोग आपको कहेंगे कि आपकी वो गाड़ी कहाँ गई, आपने वो सपने बताए थे, वो मकान का वो बंगला कहाँ है, वो आपकी जो आपने बताया था वो मैं 4 व्हील लाऊंगा 2 साल 3 साल के बाद, तो वो गाड़ी की स्टेपनी कहाँ है। कई तरह के लोग आपको अपमान का डर आप में रहता है, और इन्हीं अपमान की डर की वजह से आप कभी भी अपने सपने नहीं पूरे कर सकते। लेकिन ऐसे डर को खत्म करना पड़ेगा दोस्तों। आपके सपने आपको लोगों के सामने लाना पड़ेगा। आपके सपने, जैसे इस बिजनेस में मैं आया था तो मैंने सपना बनाया था कि मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, पैसे कमाने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो मेरे पास पैसे आए तो मैंने सपना बनाया मुझे रहने के लिए ढंग से मकान चाहिए। जिस मकान में मेरे घर में पानी घुस रहा है, मेरा सपना था। लोगों ने मेरे को बहुत लोगों ने भी मेरे को बहुत अपमान किए थे, मेरे बहुत अपमान किए थे। लोगों ने कहा था ये पागल हो गया है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बर्बाद हो जाएगा, ये कई तरह की बातें मेरे को कही थी। फिर भी मैं टिका रहा क्योंकि मेरे पास सपने थे, मेरे पास अपमान मैंने भी सहन किए हैं। ऐसे कुछ नहीं, हर आदमी ने अपमान को सहा है, लेकिन उसी दर्द को सहते सहते वो अगर आगे बढ़ा है तो उनके पास दर्द नहीं होता, वो सुख की ओर बढ़ जाता है। उसी प्रकार मैंने इस दर्द को सहा तो मेरे पास पैसा आया, मैंने वो सपने लोगों को बताए, लोगों ने ही मेरे सपने मेरे को याद दिलाए, और लोगों ने मुझे याद जो सपने दिलाए जो मैं भूल जाता था, वही लोग मेरे को वो सपने याद करवाते थे। आज मेरे पास रहने के लिए मेरे 250 घाव घर का जो घाव है उसमें सबसे अच्छा मेरे पास इसी आरसीएम की सिस्टम की बदौलत बहुत अच्छा रहने के लिए एक बंगला भी है, घर भी है। और मैंने सपना बनाया तो आज मेरे पास, जो मैं खुद बाइक लेने की मेरी औकात नहीं थी, जब मैं ग्रेजुएशन मैंने किया तब मेरे को पिताजी ने एक बाइक दी थी, आज मेरे को गर्व है। इसी सिस्टम में मैं आया तो मैंने 3 से 4 तो बाइक भी ली, लेकिन आज इस सिस्टम की बदौलत पिछले 9 साल से
पिछले 3 साल से मैं 9 लाख की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर ZDI लेके पिछले 3 साल से उस गाड़ी को मेंटेन कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज होगी सपना। मैंने इस बिजनेस में आया तब मुझे माहौल क्या होता है वो पता चला, गरीब और अमीर लोगों का पता चला। हमें शिक्षा हमारे पिता ने क्या दी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस बिजनेस को करेंगे तो हम हमारे आने वाले जनरेशन को, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ऐसा मैंने इस बिजनेस में जाने के बाद, ऐसे सेमिनार में जाने के बाद देखा, कई लोगों के बच्चे को उन्होंने अपने बच्चों के लिए इस बिजनेस को किया था। मेरे पास मकान भी था, मेरे पास गाड़ी भी थी, तो मैंने और सपना बढ़ाया, क्यों नहीं मैं इस बिजनेस को मेरे परिवार के लिए कर लूं। तो आज मैंने मेरे इस बिजनेस की बदौलत मैं मेरी खुद की बच्ची को अच्छी सी स्कूल में प्राइवेट एजुकेशन भी करवा रहा हूँ। इससे बड़ा क्या होता है सर। लेकिन आपको क्या पता ये प्राइवेट एजुकेशन और गवर्नमेंट एजुकेशन इन दोनों में क्या फर्क है, वो एक आपको मैं बता देना चाहता हूँ। आप देखना दोस्तों, कभी भी अगर आपके बच्चे कोई गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं और आपके बच्चे का एकदम खास फ्रेंड्स है, अगर वो बच्चा और आपका बच्चा जब दोनों साथ में पढ़ते हैं, दोनों खास एकदम क्लोज फ्रेंड्स है, वो रोज साथ में रहते हैं, लेकिन रोज सुबह होती है, जब सुबह होती है आपका बच्चा जब वो प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है और उसी बच्चे का एक और जो फ्रेंड्स है वो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जब वो लग्जरियस गाड़ी में बैठ के जब स्कूल में जा रहा है, तब आपका बच्चा आपको तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके भीतर कई तरह के सवाल निकलते हैं। काश मेरे पिता ने भी मेरे को इस अच्छी एजुकेशन, जो बस में बैठने वाली जो स्कूल है उस प्राइवेट स्कूल में मेरे को भी भेजा होता तो मेरा भी कोई सपना पूरा। ऐसे बच्चों के कई तरह के ख्वाब होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं बता सकते, क्योंकि वो घर आते हैं तो आपको देखते हैं कि आप वैसे लेटे हुए हैं, दिन में भी लेटे रहते हो, रात में भी लेटे रहते हो। आपके भीतर इतनी आलस को देखते हुए उस बच्चे का कुछ सपना होता है कुछ अच्छी स्कूल में पढ़ने का, फिर वो भी क्या होता है, वो भी उससे लेट गो करता है कि नहीं, मेरे सपने कभी भी नहीं पूरे हो सकते, मुझे इसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के या इसी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के ऐसे ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो बच्चे भी समझौता करने लगते हैं। वो कहते हैं ना, अगर आपको सफल बनना है तो आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा, तो सफलता आपके घर में रहेगी। अगर आप घर में ही रहोगे तो कभी भी आपके घर में वो सफलता नहीं रुकेगी। अगर आप आज से ठान लेना, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो, सुबह 9 बजे कम से कम इस घर को छोड़ देना, ताकि इस RCM का रोज का एक प्लान भी या 2 प्लान भी RCM का दिखाने के लिए घर से बाहर जाओगे, वो सफलता आपके घर में आएगी। अगर आप घर में रहोगे तो आपके घर से वो सफलता बाहर रहेगी। बस निर्णय आपको करना है, आपको कामयाब बनना है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा और लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, तो आप सफलता के पास जाओगे। अगर आप घर पे रहते हुए वही काम करना चाहते हो, एक गुरु था और एक चेला था, एक दिन रात हो गई और गुरु ने चेले को कहा कि बेटा अभी ये रात हो गई है तो एक काम कर, ये बल्ब को तू बंद कर दे। तो चेले ने कहा कि गुरुजी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे उठने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही आंख बंद कर लो, ये बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा। तो गुरु ने कहा चलो ये बात तो ठीक है। गुरु का एक ही मंतव्य था, उसे काम करवाना था। तो गुरु ने चेले को कहा, तो गुरु ने पहले तो ये आंसर दे दिया, लेकिन गुरु ने दूसरा सवाल किया, एक काम करो, उसको खटिया से उठाना था उसको। तो गुरु ने दूसरा सवाल किया कि भैया एक काम कर, तू बाहर जाके देख के आ कि बाहर बारिश आ रही या नहीं आ रही। तो चेले ने कहा कि गुरुदेव आपके पास बाहर से एक बिल्ली आई है, आप उस पे हाथ लगा के देख लो, वो भीगी हुई है तो बारिश आ रही है, अगर वो नहीं भीगी हुई है तो बारिश नहीं आ रही है। तो गुरु का भी साला मगज दिमाग गया, वो भी सोचने लगा ये साला मेरे से भी ज्यादा समझदार निकला। तो फिर गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तो यहाँ से खड़ा तो हो, ये बाहर से वैसे पवन ज्यादा आ रही है, तो दरवाजा जो खुला पड़ा है उस दरवाजे को बंद कर दे। तो चेले ने कहा कि गुरुजी मैंने 2 काम तो वैसे कर लिए हैं, तो आप खुद खड़े होके ये एक काम आप ही कर लो, बस ये एक काम आप ही कर लो। तो ऐसे शिष्य, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हम रहेंगे। हम क्या है, हम असफल इसीलिए तो है, हम कभी खुद प्लान नहीं बता दे, हम दूसरों के भरोसे रहते हैं, वो कर लेगा ये कर लेगा, हम अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कभी मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं है, कल जूम मीटिंग में 4 आदमी को बैठाने के लिए तैयार नहीं है। हम एक सवाल पे 100 सवाल हम अपने आप से करने लगते हैं, हम हमारी अपलाइन से करते हैं। कभी हमें इस बिजनेस को समझना है दोस्तों, सीखना है।
इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 80% काम करना ही नहीं है, ओनली फॉर 20% काम करना है। लेकिन 20% काम आप तब कम कर पाओगे कि आप रोज की मीटिंग लाइव सुनोगे, यूट्यूब की पूरी आरसीएम की यूट्यूब से आप जानकारी लोगे, आप डिस्प्ले वॉल के बारे में कुछ जानोगे और आगे टीम में उसकी जानकारी दोगे, तब बिजनेस बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा यह चीज है कि हमें खुद को बदलना है, खुद पे काम करना है, खुद को मजबूत बनाना है, खुद की सोच को बदलना है, खुद को डेवलप करना है और हमारे बिजनेस को डेवलप करना है, हमारी प्रोडक्ट को आगे प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। तो ये होता है। दूसरी होता है, एक होता है गरीबी का डर, एक होता है अपमान का डर, एक होता है बीमारियों का डर। कई लोग कई बीमारियों से हर रोज की टेबलेट ले लेके खा खा के भी वो कई तरह के डर से वो गुजर रहे हैं। ऐसे कई सारे डर होते हैं दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज मैंने आपको दिखाया, 2 बात बताई। सबसे पहले बिजनेस में लोग इच्छाओं से नहीं आते हैं, है ना। उसी प्रकार आपने डर के बारे में सुना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बिजनेस में सफल होने के लिए सफल कौन लोग हो सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा एक ही रोल होता है, वो खुद पे विश्वास करना। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं है, तब तक आप कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। मिस के विश्वास एक ऐसी चीज है, ऐसा बीज है हमारे भीतर, एक ऐसा बीज है जिंदगी में। इस एक इंसान को अमीर भी वो विश्वासी बना सकता है और एक गरीब भी वही विश्वास बना सकता है। जैसे कि विश्वास के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूं। आज अगर आप आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है, कोई नए लोग भी इस बिजनेस को सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज, आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो या गरीब, इन दोनों पार्ट में आपका विश्वासी आपका सबसे बड़ा रोल रहेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपकी सोच को अमीरी की ओर लेके जानी पड़ेगी, और आप गरीब बनना चाहते हो तो आपकी सोच उन्हीं गरीब लोगों की तरह रहेगी। बस ओनली फॉर, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, हम हमारे विश्वास को जगाएंगे, हम हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे, तो हम अमीरी की ओर जाना चाहते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा विश्वास क्या है? आपको विश्वास खुद पे करना है कि नहीं, इस दुनिया में उस परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है, मुझे विश्वास है कि मेरे पास उस परमात्मा की देन से जो मेरे को विश्वास रूपी एक आरसीएम जो बिजनेस मिला है, उस बिजनेस को मैं 100% सीखूंगा और सीखने के बाद उसी बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी दूंगा। ऐसे विश्वास से हमें इस बिजनेस को करना स्टार्ट करना है। जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो विश्वास 100% होना चाहिए। लोगों की नेगेटिविटी को भी हमें पॉजिटिव में कैसे बदलना है। अगर चाहे कितने भी लोग नेगेटिव मिल जाए, लेकिन हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि डगमगाने वाला विश्वास इस बिजनेस में कभी आपको सफलता नहीं दे सकता। क्योंकि 100 बातें अगर जब 100 बातें होती है, उनमें से एक बात अगर आपका सही नहीं होती, तो वो 100 बातें कभी सच नहीं होती है, वो 99 बात ही ऐसी सच होती है। उसी प्रकार आपका 100% अगर विश्वास बिल्कुल आप में है, आपके खुद में है, तो आप 100% सफलता की ओर जा सकते हैं। सबसे पहला विश्वास खुद पे होना चाहिए। दूसरा विश्वास उस गॉड पे होना चाहिए, जिस गॉड के बदौलत, जिस परमात्मा की बदौलत आपने इस दुनिया में अवतार लिया है। दूसरी बात, उसी परमात्मा की वजह से बाय चांस आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आरसीएम इंडस्ट्रीज जो आज आपको मिली है, उस इंडस्ट्रीज पे आपको बहुत बड़ा विश्वास करना है। क्योंकि 45% के जो आप इस बिजनेस के पार्टनर बन रहे हो, उसमें आपने तो कुछ भी नहीं दिया, ओनली फॉर आपका बायोडाटा दिया है, लेकिन उस कंपनी ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, आपको 45% का पार्टनर बना दिया है। तो आप पार्टनर के हिसाब से सबसे पहला सबसे बड़ा विश्वास इस कंपनी पे करना है। कंपनी के संस्थापक जो टीसी छाबड़ा जी, मैं चाहता हूं दिल से, हृदय से एक बार उन्हीं महान हस्ती के लिए जी जान से अपने घर में हो, जहां पे भी हो, एक बार ताली तो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि उस हस्ती पे इतना विश्वास करना चाहिए, अगर वो एक हस्ती एक सोच बड़ी करती है, वो खुद पे विश्वास करते हुए इस बिजनेस का काम वो शुरू करते हैं। जब उन्होंने ठान लिया, उनके भीतर ये विश्वास जगा कि मुझे इस देश को आर्थिक आजादी दिलवानी है, तब उस विश्वास के माध्यम से, उस विश्वास की बदौलत अगर पूरे हिंदुस्तान में वो छा जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज कर सकते हैं, बहुत बड़ा
एक रोल अदा कर सकते हैं, हर गरीब को अमीरी की ओर लेके जा सकते हैं, तो हमें विश्वास ये करना है कि मैं खुद अपने आप को क्यों नहीं बदल पाऊंगा, तो उस कंपनी पे विश्वास करना है, कंपनी की प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, कंपनी की प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, हमारी अपलाइन पे विश्वास करना है, हमारे जो जिस इस बिजनेस में जिन्होंने जिनको भी गुरु माना है उन गुरु पे विश्वास करना है, जो आपको सही गाइडलाइन दे रहे हैं, आपको कहां से कहां जाना है वो सब जानकारी दे रहे हैं, ऐसे लोगों पे विश्वास करना है। अगर एक बार आपने विश्वास कर लिया दोस्तों, तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपकी सफलता के लिए अगर आपका विश्वास इस बिजनेस पे 100% रहेगा, आपका विश्वास आपका 100% रहेगा, अगर 100 लोगों ने मना भी कर दिया फिर भी आप इस बिजनेस में टिके रहोगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वो परमात्मा जिन्होंने आपको बाय चांस ये बिजनेस दिया था, मैं आपको कह सकता हूं वही बाय चांस वो परमात्मा आपके नीचे आके काम करेगा और आपको डायमंड तक लेके जा सकता है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बस ओनली फॉर फर्क वही है, वो आपको चेक कर रहा है इनको विश्वास इस सिस्टम पे है या नहीं है। या आप कई बार होता क्या है, आप करते आरसीएम हो, आरसीएम की प्रोडक्ट लेते हो, आप कई बार सोचते हो मैं वहां से पैसा कमा लूंगा, तो कई लोग आरसीएम करते हुए भी कई तरह की कंपनियां ले लेके घूमते रहते हैं, वो कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका विश्वास 100% तो नहीं होता, लेकिन 10-10% भी नहीं हो सकता। कई लोग इस बिजनेस में सफल इसीलिए नहीं हो सकते, वो सोचते हैं कि मैं कुछ पैसा यहाँ से कमा लूंगा, कुछ पैसा मैं वहां से कमा लूंगा। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, अगर आपकी खेत है, आपकी खेत में पानी चाहिए, 10 जगह पे बोर कर वो पानी का कुआं खोद लो, उससे अच्छा है एक ही कुआं खोद लो, पूरी जिंदगी भर पूरी पीढ़ियों के लिए आपको पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी चीज होती है विश्वास, आपको ठानना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगन से करना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, मैं आज जो मेरे को अवसर मिला कुछ बातें बताने के लिए, लेकिन मेरी गुरुदेव धनराज जी पाटिल जी का कॉल भी आया था, उन्होंने बोला कुछ डिस्प्ले वॉल के बारे में भी बताना, तो उसके बारे में खाली 2-5 मिनट आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहली बात, अपन जो आज 30 लोग या 20 लोग जो जूम मीटिंग पे है, वो सभी एक लीडर लोग हैं। कौन है सब? लीडर लोग हैं। अगर ये डिस्प्ले वॉल आप खुद सोच लेना कि अपन लोगों ने क्या ये डिस्प्ले वॉल खुद ने शुरू किया है? सबसे पहली बात अपने आप को ये सवाल करना है, क्या हम सब ने क्या डिस्प्ले वॉल आज तक हमने कभी खुद ने किया है? अगर खुद ने किया है तो अपनी टीम भी करेगी, अगर हमने खुद ने नहीं किया है तो अपनी टीम कभी भी डिस्प्ले वॉल नहीं करेगी। दूसरी बात, जब ये डिस्प्ले वॉल हमने किया है तो हमारे पास एक जानकारी तो होगी इस डिस्प्ले वॉल से बेनिफिट्स क्या है। अगर जिन्होंने डिस्प्ले वॉल किया है उनको ये बात बतानी पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वो डिस्प्ले वॉल वही करता है जिनको जानकारी होती है। अगर जानकारी हमारे पास है तो इसका मतलब ये हुआ हमने डिस्प्ले वॉल लिया है। डिस्प्ले वॉल मींस के आपको कई तरह के फायदे, जैसे कि आप अगर पहले आरसीएम से जो कहते थे अपना घर अपनी दुकान, वही डिस्प्ले वॉल है। अब डिस्प्ले वॉल क्या है, जैसे कि आपने मार्केट से 14,000 का सामान लिया, वो आरसीएम आपको 10,000 में दे रही है। अब इस बात को समझना है, जो सामान आरसीएम आपको 10,000 में दे रही है वो सामान मार्केट में 14,000 में मिल रहा है। जैसे कि मार्केट में 4,000 ज्यादा देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सामान शुद्ध है, उसमें मिलावट है, कोई बिल नहीं मिल रहा, कोई जीएसटी गवर्नमेंट में भी नहीं जा रहा, टैक्स नहीं जा रहा, तो देश का विकास भी नहीं हो रहा। अब 4,000 लेस में आरसीएम दे रही है, जैसे कि 10,000 में उसमें पक्का बिल मिल रहा है, तो मार्केट से तो वो 10 से 20% कम रेट में भी मिल गया। अब लेने के बाद उसी 10,000 से 6,000 का बिजनेस वॉल्यूम, तो 6,000 का बिजनेस वॉल्यूम 10% से 32% घर में उस बिजनेस वॉल्यूम के आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा। लेकिन अगर उन्हीं सामान को हमारे घर में जमा के रखते हैं, हमारे गाड़ी में रखते हैं, हम जहां पे भी प्लान बताने के लिए जाते हैं उस सामान को लेके जाते हैं, तो वो 10,000 का सामान अगर हम एमआरपी से दे रहे हैं तो 12,500 2,500 हम एमआरपी से कमा रहे हैं। अब वो 10,000 का सामान आरसीएम से लेते हैं तो मार्केट से 4,000 सस्ता मिल रहा है। जब 10,000 में लिया तो 2,500 एमआरपी से हमें छूट मिल गई। हम अगर उसी सामान को एमआरपी से सेल कर रहे हैं तो 2,500 एमआरपी से कमा रहे हैं। 1,000 हमें आरसीएम कंपनी अगर कमीशन भी दे रही है,
और 10,000 का सामान सेल करने से हमारे घर में अगर 3,000 से 3,200 रुपये घर में आ सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या कंपनी हमें दे सकती है। दूसरी बात, फिर भी कंपनी ने सोचा कि लोगों को इतने से भी कभी संतोष नहीं होगा, तो किसी ने सोचा कि और कुछ आगे करते हैं। उन्होंने बोला अगर 10,000 का सामान आप कंटिन्यू 6 माह लगातार कर लेते हैं, 6 माह लगातार करते हो, एमआरपी से छूट मिल गई, बिजनेस वॉल्यूम से जो पैसे आने वाले वो भी आ गए, लेकिन 10,000 का 6 माह लगातार खरीदारी करना, तो 7वें महीने में जैसे कि अप्रैल में आपके घर में 5,000 का राशन कंपनी फ्री दे रही है। तो ये बात है सर डिस्प्ले वॉल की। तो डिस्प्ले वॉल तब हो गए जब हमें खुद को 10,000 का सामान पहले खरीदना है और लोगों को वो सामान देना है। ये बात है डिस्प्ले वॉल की। ड्यूटी चार्ज की बात है, जो आदमी अगर 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 का सामान खरीदते हो, 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, मान लो 2500 का न्यूट्री चार्ज का आपने ले लिया और 2500 का ऑल प्रोडक्ट से ले लिया, तो कुल मिला के 5,000 बिजनेस वॉल्यूम जो हो गया, उसमें आरसीएम कंपनी तो आपको 5,000 का सामान देने वाली ही है अप्रैल में, लेकिन 2500 का बिजनेस वॉल्यूम अगर आपने कंटिन्यू करा 6 माह तक, तो 2500 का सामान आरसीएम की न्यूट्री चार्ज कंपनी भी हमें दे सकती है। तो बहुत अच्छी जानकारी है डिस्प्ले वॉल पे और बहुत अच्छा हम कर सकते हैं आरसीएम से। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है। इस बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे वो चीज मिली है जो मैंने चाही थी। जो लोग कई तरह की डिग्रियां लेने के बाद भी 60 साल तक जॉब करने के बाद भी उनके सपने नहीं पूरे होते, आज मैंने 35 साल की एज में मैंने वो सपने जो मैंने देखे थे वो हर सपने को इसी आरसीएम की बदौलत मैंने पूरा किया है। आज आदमी के पास जिंदगी में सक्सेस बनने के लिए 3 चीज होना जरूरी है। सबसे पहला होता है पैसा, दूसरा होता है समय और तीसरा होता है सिक्योरिटी। इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो पैसा कमाया, इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो नेटवर्क को बिल्ड किया, नेटवर्क को बिल्ड करने से हुआ समय का इन्वेस्टमेंट हुआ। मैंने 1 घंटा 10 लोगों के पीछे लगाया, उन 10 लोगों में से 2 लोगों ने भी काम करना शुरू किया तो मुझे 2 घंटे का प्रॉफिट मिला। ऐसी ये खूबसूरत सिस्टम है जिस सिस्टम की बदौलत पैसों के साथ समय भी है। आज आपके सामने में 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर जितने भी लोग हैं उनका भी ये काम हो रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो ये कंपनी आपको, ये सिस्टम आपको समय भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, साथ में सिक्योरिटी दे रही है। जैसे कि आज मैंने कितनी भी डिग्री लेने के बाद अगर वैसा मैंने जो कोई काम किया होता, आज मैं खुद एक बिल्डर का भी काम कर रहा हूं, जैसे कि मेरे पास एक मेरी बंगलोज की भी स्कीम चल रही है, मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है। लेकिन सोचो दोस्तों, वहां से लाखों रुपए आ सकते हैं लेकिन वहां सिक्योरिटी नहीं है। अगर मैं आज या रात को 12 बजे इस दुनिया में नहीं भी हूं, वहां से मेरे पार्टनर, वो सिस्टम मेरे घर वालों को कभी भी 1 रुपया नहीं दे सकती, क्योंकि वहां लाखों लगाने के बाद भी कोई पैसा आने की संभावना ही नहीं है। लेकिन जिस सिस्टम में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, वो सिस्टम मेरे आने वाले 7 पीढ़ियों को संभाल कर रख सकती है। 100% परिवार को हमारी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन अपने परिवार को हम वो स्टेपनी देके जा रहे हैं, वो स्टेपनी कि परिवार को कभी पैसों के लिए, कभी हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में कभी किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ज्यादा ये सिस्टम आपको क्या दे सकता है। और इस सिस्टम में ये सभी तरह की सुविधाएं, ये सभी तरह के ऐसो आराम आप पाना चाहते हैं तो ये सिस्टम भी आपसे कुछ मांग रहा है। वो रोज के 2 घंटे मांग रहा है। अगर 5 साल के लिए पर दिन में, पर डे के हो रहा है तो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। और समय बहुत कम है तो मैं मेरे ग्रेट गुरुदेव सत्तू पवार सर को इनवाइट करने जा रहा हूं, जिनके बदौलत आज ये आपके सामने इतना भी बोल रहा हूं। इससे ज्यादा क्या चाहो। धन्यवाद सर, खूब खूब अभिनंदन। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, बहुत शानदार लिया आपने। और गिरीश भाई ने बहुत जबरदस्त प्लान लिया था और बहुत काबिल तारीफ प्लान था। और कालू भाई के अंदर तो वो जोश और जुनून है जबरदस्त के अंदर, जो जोश भर देता है पूरी टीम के अंदर। वाकई में बहुत शानदार लिया सर आपने। डर के बारे में बात बताई आपने, शक्ति के बारे में बात बताई आपने, विश्वास के ऊपर बात की आपने, डिस्प्ले वॉल पे बात की है, सपनों पे बात की। बहुत शानदार जबरदस्त प्रोग्राम लिया है। लेकिन मैं पूरी सीनियर टीम से थोड़ा यही निवेदन करना चाहूंगा, समय का थोड़ा नोट रखें आप लोग, जोर बहुत जरूरी है। और अपन सब कोशिश ये करें 8:50 के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं, क्योंकि हमें बाद में सभी सीनियर लोगों से भी बात करनी पड़ती है। 10-15 मिनट का समय वो भी होता है। तो हम कोशिश ये करें कि 8:50 के अंदर प्रोग्राम को खत्म करें। तो अब मैं इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना चाहूंगा श्री मान सिंह जी सर,
मान सिंह जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जय आरसीएम साहब, जय आरसीएम आज सर, जय आरसीएम। गिरीश भाई ने बहुत ही शानदार प्लान लिया, जबरदस्त जानकारी दी प्लान की। प्रोडक्ट के बारे में बहुत शानदार बताया, प्रोडक्ट के बारे में बहुत शानदार जानकारी दी उन्होंने, और डिस्प्ले वाल के लिए भी बताया गिरीश भाई ने। तो गिरीश भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार तरीके से। और कालो भाई ने तो बहुत ही गजब तरीके से शानदार अपने आप को प्रेजेंट किया साहब, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी, अपनी लाइफ स्टोरी बताई। आरसीएम से पहले वो क्या थे, आरसीएम के बाद में कैसे क्या उनकी जिंदगी में परिवर्तन हुआ, उनके सपने पूरे हुए। तो आरसीएम के डू टू आरसीएम, तो बहुत बहुत बधाई कालू भाई, बहुत शानदार तरीके से आपने बड़े जोश और जुनून के साथ आपने अपने आप को पेश किया। इससे निश्चित रूप से सारे लोगों को फायदा हुआ होगा, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल आपका प्रेम और स्नेह ऐसे ही बना रहे मानसिंह जी सर, बिल्कुल पूरी टीम को निश्चित तौर पे फायदा हुआ होगा। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी जुगताऊ सर को। सर जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर। बहुत बहुत बधाई सर। वास्तव में गिरीश भाई ने जिस शालीनता से और बिल्कुल वो गुजरात की छाप छोड़ते हुए जो बात की है, बहुत बहुत बधाई, और बहुत ही शानदार प्लान दिया है। और कालू भाई का तो कहना है कि आज निश्चित रूप से नए लोगों को सीखने को मिलेगा। इन्होंने जो डर और विश्वास तो बीच में जो बहुत ही बखूबी बात बताई है, डर क्या है और विश्वास क्या है, निश्चित रूप से ये बहुत ही बढ़िया बात। और साथ में आपने वालमार्ट के लिए कहा तो बहुत ही बेहतरीन है। और समय का वास्तव में आपको पता ही नहीं चला, ना तो इनको पता चला ना लोगों को पता चला है कि कितना टाइम निकल गया है। और बहुत ही जोशीला बंदा है, और नए लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। क्यों ना जिस तरह से अपनी स्टोरी बताई है कि एक साधारण फौजी का लड़का, साधारण परिवार का लड़का अगर आज इस समय इस मुकाम पे आ सकता है, तो ये बहुत ही अनुकरणीय लोगों के लिए होगा, जिनके अंदर डर है, वाकई में डर निकल जाएगा। वंस अगेन थैंक यू, समय को देखता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद अरविंद सिंह सर। बिल्कुल बहुत शानदार प्रोग्राम लिया उन्होंने, और ये बहुत रिजल्ट है लोगों के सामने। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर रामदास जी भाटी सर जोधपुर से। रामदास जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, हेलो, बोलिए बोलिए सर। आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो सर। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। गिरीश भाई ने तो पूरा मार्केटिंग प्लान बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, और कालू भाई तो गुजरात के किंग है साहब। आज बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे गुजरात में नाम है उनका, और बहुत जोशीले, और आज तो फुल फॉर्म में थे साहब। पूरा बेहतरीन तरीके से बताया। और रही बात टाइम की, तो हमको भी मालूम नहीं पड़ा, टाइम ज्यादा हो गया। आपने जब इशारा किया तब हमने देखा ऊपर, कहाँ टाइम थोड़ा ऊपर हो रहा। बाकी बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बताया, पता ही नहीं चला। और जानकारी भी इतनी बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बताई, तो हमें गर्व है कि ऐसे सीनियर साथी हमारे साथ है। बहुत ही गजब के लीडर है कालू भाई, गर्व है मैं कालू भाई पे। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। तभी तो मैं पूरी सीनियर टीम को बताना चाहता हूँ कि मैं कालू भाई को हनुमान क्यों बोलता हूँ। वो हमारा संकट मोचक है, और गजब का जोश और जुनून रहता है। कतनी करने में कभी फर्क नहीं होता है। अपने ने जो बोल दिया वो आग मीच के कर देते हैं, वो आगे पीछे नहीं देखते हैं। इतना जबरदस्त लीडरशिप है उनके अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर केसराम जी बाबू सर को। केसराम जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल सर, आ रही है। जय श्याम। समय बहुत अधिक हो गया। मैं निश्चित रूप से गिरीश भाई और कालू भाई को दाद देना चाहूंगा कि कालू भाई के अंदर तो बहुत जबरदस्त आग है बिजनेस के संबंधित, और बस एक जबरदस्त मैसेज दिया था कि जिद के साथ में शिद्दत से इस काम को कर लो, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको पापी न कहकर पापा कहे। बस बहुत शानदार मैसेज दिया था सपनों को काम करने के लिए। ज्यादा समय नहीं लेकर इन दोनों ही साथियों को बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए धन्यवाद, बधाई। जय आरसी। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल जोशीले है सर, कालू भी बहुत जबरदस्त लीडर्स है सर, और निश्चित तौर पे पूरी टीम को फायदा मिलेगा इसके प्रोग्राम से। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर मोहनलाल जी सर को। मोहनलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो मोहनलाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर है। वेलकम, स्वागत है सर। बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, जय आरसीएम सर। आज तो गिरीश भाई ने, कालू भाई पटेल ने एक गजब की आग भर दी अंदर। अभी हम भी रुकने वाले नहीं है, इस आग के अंदर शामिल होंगे। पूछ में आग लग गई है, और बहुत गजब का प्लान बताया सर।
धन्यवाद जय आरसीएम, टाइम को ध्यान में रखते हुए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल सर, वो आगे आपके अंदर भी है सर, बिल्कुल बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर आप। अच्छा लगा आप आज आए हमारे इस बीच के अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर हीरालाल जी भट्टी सर को। हीरालाल जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर, गुजरात के टाइगर का और गिरीश भाई का बहुत ही शानदार मार्केटिंग प्लान रहा और बहुत ही शानदार मैसेज दिया। जिस व्यक्ति के भीतर सपने होते हैं उसके ही पूंछ में आग लगती है, बाकी के पूंछ में आग नहीं लगती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार सर, जय आरसीएम। बहुत 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 धन्यवाद सर। बिल्कुल हीरालाल जी आप आए, अच्छा लगा हमें। और बिल्कुल आपका सहयोग, आपका प्रेम और आपका स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा जयपुर से मिस्टर इंदर सिंह जी शेखावत सर को। इंदर सिंह जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? इंदर सिंह जी शेखावत सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? इंदर सिंह जी हम लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर धनराज जी भाटी सर, जो विपार शहर से है। धनराज जी वेलकम, स्वागत है आपका। यस सर, बिल्कुल शानदार। गिरीश भाई ने तो शानदार प्लान दिया, क्योंकि सर बता रहे छोटा सा बोट है, लेकिन छोटे बोट में भी बहुत बड़ा अच्छा जा सकता है अगर हमारे दिखने की और हमारा देखने की क्षमता बड़ी होनी चाहिए, बोट कितना भी छोटा हो। और कालू भाई ने तो गजब का प्लान मतलब बताया। विश्वास और डर, वंडरफुल प्रोग्राम रहा था। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद धनराज जी। बिल्कुल अब इन्वाइट करता हूँ मैं बाड़मेर से मिस्टर भवनलाल जी ढाका। भवनलाल जी ढाका सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर मोबाइल को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ भवनलाल जी। भवनलाल जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। भवनलाल जी हमारे बीच में तो है, लेकिन इनकी किसी कारणवश आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे पास। तो अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में लेक्चरर है मिस्टर दौलाराम जी भाटी सर। दौलाराम जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल सर, आ रही है। शानदार प्लान था गिरीश भाई का। उन्होंने 15-20 मिनट के अंदर, नेटवर्क की जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम रही थी, लेकिन शानदार तरीके से बताया था और बेनिफिट भी बताए थे किस प्रकार हम खरीदारी करनी चाहिए और इस सिस्टम से खरीदारी करेंगे तो किस प्रकार हमें बेनिफिट मिल सकता है, दुकान की तुलना में हमें यहाँ से कैसे सस्ता पड़ेगा सामान। और कालू भाई ने तो बहुत ही पूर्ण रूप से एक तरह से लोगों को जोड़ के रख दिया कि आप मेरी बात सुनते जाइए, बंद होने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार उन्होंने कि आदमी को जब तक डर होता है, डाउट होता है और वो डिसीजन ले पाता है, तब तक वो बड़ा काम नहीं कर पाता है। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल वो शानदार प्रोग्राम था और पूरे निश्चित तौर पे पूरी टीम को बेनिफिट मिलेगा। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा बीनवा से मिस्टर लियाकत खान जी सर। लियाकत खान सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। आज कालू भाई ने शानदार कामकाज किया, इतना शानदार कामकाज था, समय हम भी उनमें इतने खो गए कि सुनते ही रहे सर। और गिरीश भाई ने जो प्लान दिया है वो काबिले तारीफ था सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे जो फायर है मिस्टर अष्टिपल जी गहलोत सर। आवाज आ रही है मेरी आपके पास? बिल्कुल। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बाले सर से जोधपुर पहुंचा तब तक इनकी मीटिंग सुनता रहा था और सैल्यूट करता हूं इन दिनों कमांडो को कि हमारे सर ने ऐसे कमांडो हमारे टीम के अंदर लाके रखे हैं। तो मेरे को गर्व है कि गिरीश भाई और कालू भाई पे, क्योंकि कालू भाई ने तो एक DTW भी लेके और सब लोगों को आज मतलब जो भी सोए हुए थे और अगर नींद उड़ा के काम करना चाहते तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल लोग जगेंगे सर और बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा पूरी टीम को। और इंदर सिंह जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? इंदर सिंह जी शेखावत सर है जो जयपुर से है, हमारे जो भूतपूर्व सेना के अधिकारी है। इंदर सिंह जी सर, इंदर सिंह जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर कुम सिंह जी परियार, पिपार शहर से।
सर आज का प्रोग्राम बहुत ही गजब का रहा और कालू भाई सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए जिन गुणों की और जो चीज की जरूरत होती है उनके बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी दी है। मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा आज का सर। कालू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद कुम सिंह जी, बिल्कुल आप आए और आपका स्नेह और प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। अब इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर राकेश जी सर है विपाट शहर से। राकेश जी सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। कालू भाई को भी जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। सर आज तो बहुत ही आपकी मीटिंग बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर लगी। हम भी कोशिश करेंगे आपकी तरह ही हम भी जोश में मतलब मीटिंग ले सके और बोल सके, और जो आपने प्लान बताया अपना गोल बड़ा करो। बहुत ही अच्छा लगा सर। जय हिंद। थैंक यू धन्यवाद राकेश जी सर, बिल्कुल आप आए हमारे बीच में, अच्छा लगा। डॉक्टर रामस्वरूप जी सैनी है बंदीकुल से। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है सर। वेलकम, स्वागत है सर। सर आज तो गिरीश भाई और कालू भाई ने मेरे को लग रहा है कि सब लोगों की पूंछ में आग लगा दी है। और जिनकी पूंछ में आग लग जाती है ना, वो हनुमान जी की तरह तो लंका को तो जलाते ही हैं और वो सारे काम को सिद्ध भी कर लेते हैं। तो आज की जो पूंछ में आग लगाई है, और पूंछ में आग लगने का मतलब है कि व्यक्ति का जो डर निकल जाए पूरा और वो खुल के काम कर ले, तो फिर तो सफलता आएगी आएगी सर। और जो व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई डर बैठा हुआ है कि पता नहीं मेरे को कितना समय लग जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, लोग मुझसे क्या कहेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, मैं इतनी दूर क्यों जाऊं, ये काम तो सीनियर का है, मेरा काम थोड़ी है मैं करूंगा। ये अनेक प्रकार के जो डर हैं वो आज कालू भाई ने सबकी पूंछ में आग लगा के और सबके डर को निकाल दिया सर। इसलिए कालू भाई को, गिरीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की उन्होंने मीटिंग जानदार, शानदार और बेस्ट ली। थैंक यू सर। जय आरसी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया सर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सबके डर को भगाने का काम किया, बहुत शानदार लिया है। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर बुधाराम जी चौहान सर को। बुधाराम जी सर आवाज आ रही है मेरी? सर जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सर आप जैसे कालू भाई ने बताया कि शरीर का निचला हिस्सा काम करता है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ऊपर का जो हिस्सा है आज मैंने भी थोड़ा काम लिया, क्योंकि मैं भी आज सर को लैपटॉप पे देख रहा हूँ, जैसे सनी माहौल की तरह देख रहा हूँ आपको। और जोरदार सलाउट सर गुरुदेव को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल काबिल तारीफ है, जबरदस्त लगता है सर बिल्कुल प्रोग्राम। और जोरदार लगा सर। इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर उपमाराम जी सोलंकी सर हमारे बीच में है, जिनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। उपमाराम जी वेलकम, स्वागत है सर आपका। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। कालू भाई को राम राम। राम राम, थैंक यू सर। राम राम सर, राम राम सर। आज तो कालू भाई ने और गिरीश भाई ने बहुत ही गजब की जानकारी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपकी आवाज आ गई सर हमारे बीच में वापस, क्योंकि मैं बिल्कुल पहले शुरुआत की तो बहुत धीमी आवाज आ रही थी। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा खेड़बरमा से सरदार भाई हमारे बीच में है। सरदार भाई मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सरदार भाई गुजरात, सरदार भाई हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर श्यामलाल जी चौहान। श्यामलाल जी सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज कालू भाई ने जो बिजनेस बताते बताते उनको टाइम का ही मालूम नहीं पड़ा, टाइम और टाइम हो रहा है। बहुत ही नॉलेज दिया उसके बारे में, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आरसीएम। नहीं बिल्कुल, कालू भाई की एजुकेशन इतनी जबरदस्त है सर, ना तो बोलने वालों को पता लगता है ना सुनने वालों को, वो तो मगन हो गए थे सारे। और सरदार भाई हमारे बीच में आ चुके हैं। सरदार भाई आवाज आ रही है? जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? स्वागत है सरदार भाई, पहली बार आए आप हमारे बीच में। जी सर। बोलिए सर। जी सर, मैं हिंदी में तो नहीं बोल सकता, अनपढ़ हूँ, लेकिन फिर भी धन्यवाद कालू भाई और गिरीश जी का, क्योंकि वो हमारे गुरु है सर। और इस मीटिंग में पहली बार आया हूँ सर, गरीब परिवार से हूँ और पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसी वजह से मैं हिंदी में तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा आपको समझ में आए ऐसा कुछ बोल सकता हूँ सर।
कालू भाई और गिरीश भाई और सुरेश जी दोनों तीनों लीडर मिलकर मेरे को भी सर ऊपर ले जा रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार भाई। आपको हिंदी नहीं आता, भी हिंदी पूरी बोल दी आपने। बहुत शानदार हिंदी बोली आपने, और आपके ऊपर गर्व है सर। आप बिल्कुल पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, आदिवासी इलाके में रहते हैं। पिछले महीने आप डायरेक्ट 8% रोटी से बहुत कम चुके हैं सर। बिल्कुल जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। तो हमें गर्व है आपके ऊपर कि आप हमारे प्रोग्राम आए और सीखने को मौका मिला आपको, और आप जिंदगी में कामयाब हो। और पूरी सीनियर टीम यहाँ पे आई है, तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपने समय दिया है, आपने कोऑपरेट किया है, और मैं निवेदन ये करना चाहूंगा अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़िए सर, और डिस्प्ले वॉल के ऊपर बड़ा काम कीजिए। अभी भी जिस उम्मीद के साथ हमने शुरुआत की, अभी उस उम्मीद के ऊपर हम लोग खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। डिस्प्ले वॉल की अभी संख्या नहीं बढ़ पा रही है, तो अपने पास समय बहुत 15-16 दिन का टाइम बचा है। कल से आप लगे जाए, और जितना ज्यादा डिस्प्ले वॉल आप अक्टूबर में खोलेंगे उतना बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, और मार्च तक की बहुत गजब की क्लोजिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने समय दिया, आप हमारे बीच में आए हैं, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कल का प्रोग्राम हमारे एमरल्ड सर मिस्टर अरविंद सिंह जी जुगताऊ सर का रहेगा, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें, ताकि कल का प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है, ताकि आपकी टीम को एजुकेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।